अस्सलाम वालेकुम जी। डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी साहब। लाहौर पुलिस से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई, उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई उसके मुताबिक करोड़ों रुपए दिए गए, सही तरीके से एसएचओज में बांट नहीं सके, कुछ इस तरह का मामला था। इन्होंने फोन किया मुझे वीडियो लगने के फौरन बाद। मैं समझा कि शायद ये कहेंगे कि डिलीट कर दें। इन्होंने कहा शामी साहब आपने हमारा काम मजीद आसान कर दिया है। मैं कहा ये बंदा क्या मुझे बात कर रहा है, जिस पर ये मुझे कहने लगे कि अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब ये मैसेज में बात चली गई है, मैं पूरी क्लेरिफिकेशन इस पर दूँ, मैं वजाहत देना चाहता हूँ, अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ, जो कि इनका अखलाकी राइट भी है और इनका लीगल राइट भी है। हमने इनको अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और अब इनसे जानते हैं वो सारे का सारा मामला है क्या, वो पैसे इनके पास आए, आगे कैसे गए, या उसका प्रोसीजर क्या था, इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। बेसिकली सिप्स का जो है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन लाहौर में 84 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें हमारा थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस और इसी तरीके से पुलिस स्टेशन हंजरवाद ये पहले ही सिप्स में कन्वर्ट होकर मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा 81 पुलिस स्टेशन है जिनको सिप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो बैक एंड और फ्रंट एंड का कंसेप्ट है, क्योंकि ये विजन जो है ये आईजी साहब का विजन है और सीएम साहब की तरफ से हमें उसकी बड़ी सपोर्ट है। टोटल लाहौर पुलिस को ये पुलिस स्टेशन तमाम को बदलने के लिए, सिप्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सिप्स का कंसेप्ट फ्रंट एंड और बैक एंड का है। फ्रंट एंड में हमारा जो मेन लॉबी है, एंट्रेंस है, हमारा जो वेटिंग रूम है, मशीन्स हैं, आईटी इंटरवेंशंस हैं, हमारा फ्रंट डेस्क है, हमारे फीमेल मेल जो वॉशरूम्स हैं, एसएचओ रूम है और साथ ही साथ हमने 20 पुलिस स्टेशंस में आईटी रूम भी है। इन सिप्स के लिए हमें टोटल 19 करोड़ रुपीस मिले। 19 करोड़ जी, 19 करोड़ जी। एंड आफ्टर जो एक डिडक्शन ऑफ टैक्सेस होती है उसके मुताबिक एजी ऑफिस से जो हमें मिलती हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 13.5 पौने 14 करोड़ के करीब वो रकम आती है। अभी तक लाहौर पुलिस उन पैसों में से मोर देन 78% डिस्पर्स कर चुकी है। आप यानी कि एसएचओ को पैसे दे चुके थे जी? किस तारीख को दिया? जी मैं बताता हूँ जी। हमें जो पैसे ऑनलाइन हुए हैं वो है 29 को, और 29 को ऑनलाइन होने के बाद इसका एक प्रोसीजर है। जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या सीएनडब्ल्यू या बिल्डिंग डिपार्टमेंट या दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, दे वर्क और फिर वो अपने बिल सबमिट करते हैं। उन बिल्स की टेक्निकल सैंक्शन के लिए हम भिजवाते हैं उनको सेंट्रल पुलिस ऑफिस, और वहाँ से वो क्लियर होते हैं तो फिर हम एजी ऑफिस भिजवाते हैं। ये एक प्रोसीजर है। 29 नवंबर को ऑनलाइन हुए और 9 दिसंबर को 6 करोड़ रुपया, जो कि 60 मिलियन गालबन 10 दिनों में हमने 6 करोड़ रुपया जो तकसीम किया और हमने उसकी कमेटीज बनाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैसा वो है जो कि पुलिस स्टेशंस की, ये सिर्फ तज़ीनो आसाइश नहीं है, ये लोगों की सहूलत के लिए वो बनाए जा रहे हैं सिप्स। सर वो पैसे आपने मतलब किन लोगों को दिए? एसएचओस को दिए, एसपीज को दिए? जी, हमने किया ये है कि जो कमेटीज बनाई हैं डिवीजन लेवल पे, एसपी जो डिवीजनल एसपी है वो इंचार्ज है, कंसर्न एसडीपीओ, कंसर्न एसएचओ एंड कंसर्न मुहर्रर, वो तमाम जो हैं उस कमेटी के मेंबर हैं। हमने तमाम एसपीज, तमाम एसडीपीओ, तमाम एसएचओस को बुलवा के उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इन 6 करोड़ के अलावा जो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किए गए 1 करोड़ 63 लाख के करीब जो हैं, जो हमारे मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके जरिए 19 थानों में, इन्हीं 15 से 20 दिनों में 19 थानों में हमारे खर्च करवाए गए। इसके अलावा जो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन के तमाम हमारे स्पेस में बनने हैं, इसमें वेटिंग एरिया में जो हमारी एलईडीज एलसीडीज लगनी है, चाइना की एलसीडीज? नो, TCL, दैट इज़ TCL एंड वी मेड इट इंश्योर, बड़ा इसको क्लियर किया कि हम उसको प्रॉपर TCL के तमाम करें और TCL के ब्रांडेड जो टीवी हैं वो करें। उसमें हर पुलिस स्टेशन को 55 इंच का एक टीवी TCL का ब्रांडेड और 32 इंच का एक जो कि लॉकअप के आगे लगना है 32 इंच का, ताकि लॉकअप में जो भी हैं वो ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक हमें क्लियर हो। 20 थाने ऐसे हैं जिनमें हमने IT रूम भी बनाना है, इन पर 1 करोड़ 70 लाख। इस तरीके से हमारा तकरीबन 9 करोड़ 35 लाख रुपए के करीब हम लोग डिस्पर्स कर चुके हैं। आउट ऑफ 13 करोड़, आउट ऑफ 13.5 करोड़। दिस इज द ह्यूज डिस्पर्समेंट। यानी कि आप कह रहे हैं कि 75% आप जो है वो अब दे चुके हैं। 75 से भी ऊपर, 75 से तो भी ये ऊपर। फिर कुछ लोग क्लेम करते हैं कि आपकी तरफ से पैसे नहीं आए, फिर वो गलत बयानी कर रहे हैं। हम तो उसमें बड़े क्लियर हैं कि यहाँ पर, क्योंकि मैं हर जगह पर, मैं या मेरी टीम या हम सब लोग नहीं हो सकते। इस वक्त 6 करोड़ जो हैं उनको 81 पुलिस स्टेशन में, वो 3 पुलिस स्टेशन निकाल के जो बताए 81 पुलिस स्टेशन में तकसीम करके इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तमाम की तमाम हो चुकी। तमाम के तमाम एसपीज ने अपने एसएचओस को दे दिए और उसके मुताबिक अब वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो प्रॉपर हो। अगर कोई ऑफिसर चेंज हुआ है
और उसके होते किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई काम कराया है, हम उसको भी इंश्योर कर रहे हैं कि उनके भी बिल वो कमेटी जो डिवीजन लेवल की कमेटी है, क्योंकि 6 डिवीजन है लाहौर में, वो डिवीजन लेवल की कमेटी जिसमें एसपी कंसर्न एसएचओ एसडीपी और मुहर्रर हैं, वो जो वेरीफाई करके भेजेंगे, हम उनको भी उन बिल्स को भी क्लियर करने के पाबंद है। यानी आप साबिक ऑफिसर्स को भी लेकर आए हैं जो अगर वहां से चले गए थे या ट्रांसफर हो गए थे। एक एक इसमें जो है सिंगल पेनी, क्योंकि ये तमाम का तमाम जो है इसमें तज़ीनो साइज से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फैसिलिटीज़, वो है फ्रंट एंड और बैक एंड का कंसेप्ट, वो है जो कि खिदमत खल्क। अब तो इवन फ्रंट डेस्क पे आप लाइसेंस भी लेंगे। तो मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हमने 78% के करीब हम लोग डिस्पर्स कर चुके हैं, और हमारा अगला जो हमारी क्यूमेटिक मशीन जो है, क्योंकि क्यूमेटिक मशीन्स लगनी है जिसपे हमारा तकरीबन कोई ऑलमोस्ट कोई 10 मिलियन आने हैं, वो जो 10 मिलियन आने हैं खर्चा आना है, उस 10 मिलियन में से हम 30 क्यूमेटिक मशीन्स भी तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन में 2 कंप्यूटर्स, 7 उसके प्रिंटर, 7 उसके स्कैनर, 7 उसके बायोमेट्रिक मशीन, 7 उसके यूपीएस, अगर नहीं है तो यूपीएस, ये सब चीज़ें भी उनको इन्हीं में आईटी इक्विपमेंट पे प्रोवाइड होनी है, क्योंकि जो हमें पैसे आए उनमें 10 करोड़ और 78 लाख सिविल कंपोनेंट में से थे, और बाकी जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमारा दूसरा था। तो जनाब अभी ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जिस जगह पर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ये लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लाइसेंस बन रहे हैं, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। इस तरह की जो इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं वो पूरे लाहौर में एक रोल मॉडल्स के तौर पर सामने आ रही हैं। मैंने ये देखा है जो आपके कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स होते हैं, वो बेचारा लिफ्ट मांग रहा होता है किसी बाइक वाले से, किसी कार वाले से। अगर मैं उसके संदूक देखूँ वो टूटे हुए होते हैं, उसको उस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं होते। हम एक तरफ कहते हैं कि पुलिस को न्यूयॉर्क जैसी पुलिस बना दें या दुबई जैसी पुलिस बना दें, वो आता है घर से लेकिन उसको जाने का पता नहीं होता। तो क्या इनकी शिफ्टें नहीं होनी चाहिए, इनके लिए कोई कन्वेंस वगैरह अगर ये हो सकता है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है ना आपके डिपार्टमेंट की। बहुत अच्छी बात की है ब्रदर। मैं सबसे पहले तो ये बात करूं कि जब कंधे चमकते हैं तो दिल चमकता है, और जब दिल चमकता है तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जज्बा आसमान पे जाता है। सबसे बड़ा रिलीफ जो आईजी साहब पंजाब ने दिया वो ये था कि जो इनकी डेकेड से प्रमोशन का ब्लॉकेट था वो ब्लॉकेट ख़त्म हुआ। मैं जब इन तमाम हमारे कांस्टेबल्स की, इन तमाम की जब फैमिली से मिले, वो कहते हैं हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमारा जो वालिद हैं या भाई हैं या बेटा है जो कांस्टेबल है वो कभी हेड कांस्टेबल होगा। आपके बारे में एक तासुर ये भी है कि आप बड़े स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं और एसएचओ उसको खींच के रखते हैं, ये तासुर ठीक है? पैशनेटली मैं पुलिसिंग करता हूँ। मुझे आई डू पुलिसिंग फॉर 20-21 आवर्स। आई स्लीप जस्ट फॉर 3 आवर्स। कसम क्या खाते हैं यूनिफॉर्म पहनते ही कि अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे लोगों की जान माल इज्जत बचाने के लिए, और वादा किससे किया? अल्लाह ताला से। तो फिर कैसे मुमकिन है कि कोई भी किसी के साथ भी ज्यादती हो जाए और हम जो है वो अपनी जो विंटर्स में कंबल लेके और वो गर्माइश के मजे लेते रहे? नो, नॉट एट ऑल। तो एसएचओस लगाने का क्राइटेरिया आपने क्या रखा हुआ है, जो कन्वेंशनली है या कुछ जिद्दत लाए हैं? हम उसमें बड़ा क्लियर करते हैं कि एक तो उनके हरमस रिकॉर्ड, फिर उनकी अपनी डीआईबी के जरिए उनकी एक ग्राउंड चेकिंग की जाती है कि वो पहले किस तरह के रहे। आपने एक एसएचओ को हथकड़ी लगवा दी, वो करप्शन कर रहा था, और वो भी हमने खबर ब्रेक की। कुबा खाने भी आपने बड़े बंद करवाए। ये तो एक बहुत बड़ा माफिया है। धमकियाँ शमकियाँ मिलती? कोयटा 4.5 साल रह आया, तो उसके बाद जो है ये धमकियाँ जो है ये तो बिल्कुल ही इसका पता ही नहीं लगता। आर्मी चीफ साहब हैं हमारे, हाफिज कुरान है, वो आपकी इयादत करने के लिए भी आए। क्या बात की आपकी कान में कुछ सरगोशी हुई? मैं चाहता हूँ ज़रा ऑडियंस को बताएं। आपने अपनी एक आंख ज़ाया की है अपनी ड्यूटी के दौरान। मेरी बेसिकली दिस इज़ द राइट आई, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कैमरामैन ज़रा इसको जूम इन करके दिखाएं। सर ये दिखाएं कितना ये रस या पानी निकलता है इसमें। ये जो राइट आई है इसके अभी तक जो सर्जरीज हो चुकी हैं मेरी, इसमें मेजर सर्जरीज और माइनर हो चुकी हैं। कितनी सर्जरीज हुई? 7 मेजर सर्जरीज हुई हैं और 3 माइनर सर्जरीज हुई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक आई थी क्योंकि इसमें स्लिंग शॉट्स और पत्थर लगे, और वहाँ पर उन 92 आप लीड कर रहे थे तब? आई वॉज लीडिंग, और उन 92 कॉन्स्टेबल्स को छोड़ के वहाँ से चले जाना ना अब सीखा है ना 1450 साल पहले सीखा था। जिस वक्त ये स्लिंग शॉट हुआ है और पत्थर लगे हैं, देयर वर 93 ब्रूजेस ऑन माई बॉडी। उस वक्त 2 घंटे आई केप्ट ऑन ब्लीडिंग बट आई डिड नॉट लीव इवन ए सिंगल कॉन्स्टेबल बिहाइंड। चीफ साहब ने क्या कहा आपको? मैंने सुना कुछ आपको लिए इनाम की रकम भी उन्होंने मुख्तस की थी, शायद आपको मिली है। सबसे बड़ा इनाम ये है कि उन्होंने ये कहा कि यू आर एन एसेट फॉर दिस नेशन। उन्होंने ये चीज़ कही कि तुम एक सोल्जर हो और तुम एक ट्रू सोल्जर की तरह लड़े हो। तो मेरे लिए दीज वर्ड्स मीन अ लॉट।
वालदा को जब पता चला अब आपकी एक आँख की विजिबिलिटी नहीं है तो व्हाट वाज हर रिएक्शन? मेरी वालदा जो है कैंसर की सर्वाइवर है। कितने भाई आप? मैं अकेला बेटा हूँ जी। हैं, इकलौते हैं आप? आई एम दी ओनली सन। बहन भी नहीं? बहनें 2 हैं। अच्छा, वैसे इकलौते भाई हैं। दे आर मैरिड और मैं अकेला बेटा हूँ जी। और तो क्या कहती हैं वालदा उसके बाद? वालदा को 4 दिन तो बताया नहीं, 4 दिन ये बताया कि वो यहाँ से उसको अली को आई साहब ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पे भेज दिया है। लेकिन जब चौथे दिन 5वें दिन उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तब अब्बू जो हैं वो अम्मी को लेके आए और उन्होंने सारी वो उनको बताया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ अब शाजी, क्योंकि हमारा इंटरव्यू ना बड़ा लाइटर होता है, बड़ी एंटरटेनमेंट होती है, और मुझे लग रहा है आप एक जिंदा दिल आदमी भी हैं। पुलिसमैन तो आप हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन आपकी एक ज़ाती ज़िंदगी भी है, उसमें भी आप मतलब तो तंज़ो मज़ाक करते होंगे। आप ऐनक पहन ही रखते हैं, तो आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि यार कि मैंने पंजाब पुलिस ने वेल्डर ही बना देता है? आपको मज़े की बात बताऊं, दफ्तर में मेरे पास एक पुराने दोस्त है, कहते कोई तबीयत में तुम्हारे को तलखी टोटल आज मुझे कोई महसूस हो रही है। मैंने कहा ये चाय का कप ख़त्म होने तक ना तुमने अपनी एक आंख पे ना हाथ रखे रखना है कोई 6 मिनट। जब 6 मिनट हाथ रखा ना तो यकीन करें उसके बाद वो एक अजीब सी एक तबीयत में एक अजीब सी उसके तलखी आई। उसने कहा यार ये क्या, मैं आँख क्यों बंद रखूँ? मैंने कहा मैं आँख 6 माह से बंद रखा। तो बात ये है कि मुझे वैसे मैं आपको बताऊँ कि यूनिफॉर्म के साथ शेड्स ये जो है ये डिसिप्लिन के मुताबिक नहीं। और आप दबंग के ना वो सलमान खान ही लग रहे हैं। तो जनाब ये थे डीआईजी ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी साहब। सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। पुलिस जो है, पुलिस पे ट्रस्ट कीजिए। हम लोग दिन रात सुबह शाम सिर्फ आपके लिए काम करते हैं। पुलिस की नाकामी पब्लिक की नाकामी है, क्योंकि पुलिस के नाकामी का मतलब है क्रिमिनल की कामयाबी। कौन चाहेगा क्रिमिनल कामयाब हो? मेरी रिक्वेस्ट होगी 15 और 1787 का इस्तेमाल कीजिए, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, खिदमत सेंटर पे आइए, यहाँ पर आपको सहूलियात मिलेंगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके लिए हैं, बिकॉज हम आपसे हैं, आप हमसे हैं। और ये चीज़ रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ रहिए। तो जनाब हमारी वीडियो मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं और सारे पाकिस्तानी और ओवरसीज उसमें बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर्स खास तौर पर देखते हैं। मैंने जब इनकी वीडियो बनाई तो उसके बाद इनके एक टीम मेंबर ने मुझसे रब्ता किया, गालिबन इनके पीआरओ थे, तो उन्होंने कहा जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे ज़हन में फ़ौरन आया, मुझे कहेंगे यार वीडियो डिलीट कर दें। मैंने कहा खैर एनीवेज मेरी बात करवाएं। इन्होंने बात की, मैंने कहा सर वीडियो, इन्होंने कहा मैंने आपको वीडियो डिलीट करवाने के लिए फ़ोन नहीं किया, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये बात बताई है और अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुँची है वो आधी पहुँची है, तो जो आधी इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। आई वुड लव कि मैं कैमरे पर आऊँ और मैं पूरे पाकिस्तान को बताऊँ कि वो मामला असल में था क्या। वो इनकी ज़ुबानी आपने सुना है। बहुत शुक्रिया आपका। आप कोई अच्छा इनिशिएटिव मज़ीद लेंगे वो भी फिर पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।